हेलो बच्चों, कैसे हैं सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे अपन लास्ट वीडियो के अंदर, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। मैंने पहले बताया था आपको, मैं वापस बता देता हूँ जो आज नए आए हैं, कि भाई चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, वो आपका है बच्चों 4 मार्क्स का। मतलब टोटल मिला के 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके दो तो आने वाले हैं एमसीक्यूज, जिनकी भी अपन प्रिपरेशन करेंगे। दोनों एमसीक्यूज आधे आधे नंबर के रहेंगे, तो 1 नंबर का तो हो गया आपका, एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा जो वेरी लॉन्ग, जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे दोनों में से। मतलब इस एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब अपन एमसीक्यूज भी तैयार करते हैं और अपन 3 नंबर का भी क्वेश्चन तैयार करते हैं। और इन 3 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करने की कड़ी के अंदर मैंने जो आप लोगों को करवाया था, सबसे पहले पहले ये करवाया था क्वेश्चन नंबर 1, कि भाई फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल के कारण एक तो एक्सियल पॉइंट पे बच्चों अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा अभी तक, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक डाल देंगे, तो वो आप लोग देख लेना एक बार, है ना, पुराना वाला वीडियो, ठीक है। और इसमें अपन ने सबसे पहले ये देखा था, फिर अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्ष बिंदु पे, विषुवत बिंदु पे, है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सब सेम है, ये एक ही वीडियो रहेगा। दूसरी बात क्या है कि भाई, है ना, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, इस टाइप के नोट्स हैं, ये इस टाइप के जो नोट्स हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो आप मेरे को मैसेज कर देना, नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपन आगे, ये वाला अपन ने किया था, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब अपन ने उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन ने जो किया था, वो था बच्चों गाउस का नियम, गाउस लॉ। गाउस का नियम क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम बताना आपको। और गाउस के नियम के साथ साथ में अपन ने सबसे पहले पहले जो डिस्कस किया था ना बच्चों, वो किया था गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। और वो स्फेरिकल शेल अपन ने कहाँ कहाँ डिस्कस किया था, ये तो सबसे पहला पहला पॉइंट आउटसाइड पे था, दूसरा पॉइंट था अपना कहाँ पे, सरफेस पे, तीसरा पॉइंट कहाँ था बच्चों, इनसाइड में, है ना। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है, यहाँ पे 0 आती है। स्फेरिकल शेल कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट, और वो बात करने जा रहे हैं अपन नंबर 2। और नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो जरा नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके 3 4 हैं, वो तीनों चारों में आपको आज की क्लास के अंदर अपन उसको डिस्कस करते हैं। तो अगेन वेलकम आप सभी का। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसकी बात करते हैं अपन, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ना आपका, वो कौन सा है, मतलब गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं अपन, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो एक छोटी सी डेफिनेशन उसके साथ आ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया आपका, गॉस लॉ हो गया, नॉर्मली गॉस लॉ आता है गॉस का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि गॉस लॉ का यूज़ करो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। एक कोई स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर, सीधे तार के कारण, है ना, स्ट्रेट वायर के कारण, ठीक है, कोई अनंत लंबाई के सरल धारावाही चालक तार के कारण। कुल मिला बात ये है, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार, स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट धारावाही नहीं बोल सकते, तो अनंत लंबाई का सीधा तार है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, आवेशित तार है, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, ठीक है बच्चों। इस आवेशित तार के कारण आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जैसे डायग्राम के अंदर अगर अपन बात करें तो भाई, ये आपका इस तरह से नहीं, यहाँ से ले अपन, ठीक है, ये कोई सीधा तार ले लेते हैं अपन, और यहाँ एक और ऐसे और बना देते हैं, ठीक है बच्चों। ये कोई तार हो गया, है ना, और इस तार के ऊपर आवेश है, वो प्लस प्लस यहाँ पर पूरे पे चार्ज है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ, जैसे आपको पता है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है,
तो अपन क्या कर देते हैं, इसको पूरा अपन क्या बना लेते हैं, एक इसके चारों तरफ क्या अपन ड्रॉ कर लेते हैं, गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे पूरा का पूरा गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पूरा हो गया यहाँ से, है ना। ये इसके चारों तरफ अपन ने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इसके पास में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट आ गया, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपन, है ना। तो इसके पास में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों एक बात समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पर कितने क्लोज सरफेस हैं, अब देखो कितने क्लोज सरफेस हैं। तो एक तो आप खुद एक बार कंपेयर करके देखो, जैसे आपकी बुक्स, आपकी किताब है, तो किताब को फोल्ड करके देखो, तो एक तो उसके ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, एक तो उसका क्या आ जाएगा ऊपर का पोर्शन, एक आपका नीचे का पोर्शन, एक वो पूरा पूरा कर्व पोर्शन आ गया, तो तीन आ गए ना। तो तीन मतलब एक तो ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है बच्चों, एक तो ये आ गया ऊपर का, तो ये तो ऊपर बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब ये अगर ऊपर बन गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है और सेम रहता है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। इसमें जो इसकी एरिया की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा कि नहीं रहेगा ये एरिया। अच्छा, इसमें देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सब जगह सेम ही है, पॉइंट पे बाहर की ओर रहेगी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों। और इसका ये नीचे की ओर रहेगा एरिया, इसका एरिया नीचे की ओर रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, यहां पर वही सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा बाहर, लेकिन जो इसका एरिया रहेगा वो भी बाहर की तरफ रहेगा, तो ये भी इधर आ गया, क्योंकि तो पूरा राउंड है ना, तो राउंड वाला वो बाहर की तरफ हो गया। तो इसका मतलब देखो, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच, इसके बीच में एंगल 90, इसके बीच में भी एंगल 90, बट यहां पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अब समझते हैं अपन जरा एक बात को, कि हमने क्या देखा है, हमने ये देखा कि भाई फाई की वैल्यू अगर अपन, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, फाई लेते हैं। तो फाई बराबर आता है आपका टोटल ई डॉट डी ए, और फाई की वैल्यू ही क्या आ जाती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो अपन बाद में पुट कर देंगे। तो पहले एक बार अपन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाई की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे तीन आ गए, एक दो तीन, दो के, अच्छा इसको अगर अपन ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो ये आएगा ई डी ए कोस थीटा। ऐसे तीन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दो के लिए तो आ जाएगा जीरो, क्योंकि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है ना बच्चों, तो कोस 90 आता है आपका जीरो, कोस 90 जीरो आता तो दो के लिए तो थीटा बराबर 90 आ गया, तो थीटा बराबर 90 आ गया, तो कोस की वैल्यू जीरो आ गई, केवल एक के लिए आएगा, तो वो एक के लिए थीटा बराबर जीरो है, तो ये आ जाएगा ई इंटू में डी ए, केवल और केवल कितना आ जाएगा बच्चों, ई इंटू में डी आ जाएगा। तो इसको मतलब फाई बराबर ई को बाहर ले सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटू में कितना आ गया, डी ए। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो इसका जो एरिया आएगा वो 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस अपन ले लेते हैं यहाँ से आर, है ना। और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, एल, तो वो लेंथ एक तरह की सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हाइट बन गया है कि नहीं बन गया। तो ये आ गया बच्चों 2 पाई आर एल, फाई बराबर कितना आ गया बच्चों, ई इंटू 2 पाई आर एल आ गया, है ना। अब फाई इक्वल्स टू, इसका मतलब अपन ने फाई निकाल लिया, तो फाई आ गया बच्चों ई इंटू में 2 पाई आर एल मेरे पास में आ चुका है। ठीक बात है कि नहीं है, फाई इक्वल्स टू कितना आ गया, ई इंटू में 2 पाई आर एल। अब देखना जरा अपन क्या जानते हैं, अच्छा फाई की जगह अपन जानते हैं कि समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं अपन, क्यू, तो ये नीचे आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये पूरा क्या है, लाइन पे है या नहीं है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि जब लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वहां पर यूनिट के लिए निकाल लेते हैं, और वो आता है लैम्डा, और लैम्डा बराबर आता है क्यू बाई एल। तो इसको मतलब क्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू एल आ गया, तो चार्ज आ गया लैम्डा, टोटल चार्ज कितना, लैम्डा इंटू एल, तो ये आ गया बच्चों लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, तो फाई की जगह रख देंगे लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये आ गया ई इंटू में 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल आउट। तो यहाँ से जरा अपन समझते हैं, तो ई बराबर कितना आ जाएगा अपना, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अच्छा, इसको है ना ये 2026 के अंदर क्या हुआ था, सॉरी 2025 के अंदर क्या हुआ था बच्चों, इससे सेम क्वेश्चन आया था, उसमें है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था, आर दे दिया था, लैम्डा निकलवाया था उससे, है ना। ऐसा एक न्यूमेरिकल आया था, तो इस बार भी इसके चांसेस हैं, पिछली बार इसका न्यूमेरिकल आया था बच्चों,
पिछली बार इसका क्या आया था, न्यूमेरिकल आया था, तो इस बार ये डायरेक्ट आ सकता है। अच्छा, इसकी एक और वैल्यू होती है, मतलब एक और वैल्यू क्या, अगर अपन मान लो थोड़ा सा अगर इसको वो करें कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी यहाँ पे 2, ऊपर 2 नीचे 2, तो करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई, ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा कि नहीं आएगा, और वो क्या आ जाता है के, तो क्या इसको अपन 2 के लैम्डा अपॉन आर भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला होता है इसका, के लैम्डा बाई आर। अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आएगा, इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। बोलो सही बात है या नहीं है। तो ये यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर इसको 2 के लैम्डा बाई आर भी होता है ये, ठीक बात है क्या। और ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि भाई कितने उसमें से नंबर से पास आउट हो रहे हैं, वो एक बार आप देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है क्लोज सरफेस से पर यूनिट एरिया के अंदर कितने आपके जो एरिया वो है जो नॉर्मली रखा होता है, परपेंडिकुलर रखा होता है, उससे कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। थोड़ा सा अगर अपन बात करें कि मान लो जैसे इसके साथ, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, लेकिन मान लो थोड़ा वो छोटा बहुत अगर क्वेश्चन मैं बात करूं, तो जैसे विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, विद्युत बल रेखाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कुछ इमेजिनरी कर्व होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, इमेजिनरी कर्व होते हैं, इनको इमेजिनरी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन, इमेजिनरी कर्व कहते हैं। काल्पनिक बंद रेखा, काल्पनिक रेखाएं होती है जिनसे अपन ये मानते हैं कि आवेश इनसे होकर गुजर रहा है ना, जिस पथ से गुजरता है उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। सबसे पहली पहली बात, कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है, भाई कंटिन्यूअस होती है ये, है ना। और दूसरी बात क्या, क्लोज कर्व नहीं बनाती है, क्लोज कर्व नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती है ये, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती भाई, इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर पॉजिटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, ऐसे रहेगी कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव से बाहर निकलती है, ठीक है, ये पॉजिटिव से बाहर निकल गई, नेगेटिव में अंदर एंटर करेगी, यही तो करेगी। ये वाले जो क्वेश्चन है वो ये कब है, जब केवल एक सिंगल चार्ज हो, ऐसे डबल दे रखे हैं यहाँ पे, प्लस और एक माइनस, प्लस से तो निकलेगा लेकिन उसको कोई माइनस नहीं दिख रहा, बाहर दिख ही नहीं रहा, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो प्लस बाहर तो निकल गया बट पता नहीं, तो वो इसको अनंत पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे, है ना। ये नेगेटिव पे आएगा तो सही, आने का तो दिख रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, वो इनफाइनाइट से आ रहा है, और जब दोनों चार्ज दे रहे हैं प्लस और माइनस, तो ये ऐसा, इसका मतलब अगर ये मान लो इंटरसेक्ट कर रहा होता, तो इंटरसेक्ट का बच्चों पोजीशन ऐसा होता कि भाई ये ऐसे जाता और ये कुछ ऐसा ही निकल के आता, इसको मतलब ये इंटरसेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता। तो पिछली बार 2025 में क्वेश्चन आया था एक, और वो 2025 में क्या क्वेश्चन आया था कि ऐसा कुछ जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का था, हाँ, इसका नहीं था वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का था, ऐसा कुछ कुछ आया हुआ था। भाई ये मान लेते हैं अपन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आया था, लेकिन इसको ऐसे मान ले है, तो क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉसिबल। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला भी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, और नेक्स्ट के अंदर जो, एक सेकंड, एक सेकंड अपन देखते हैं वो कहाँ है एक्सप्रेशन, नियर, नहीं नहीं ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन को भी अपन करेंगे अभी। ये है आपका, ये देखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, नंबर थर्ड वाला जो आपका हो गया है ना। तो अब समझना जरा, ड्रॉ ए डायग्राम एंड ड्राइव, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2013, 19, 22 और 23 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब समझना, ड्रॉ ए डायग्राम, ड्रॉ ए डायग्राम एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, अनंत लंबाई की अनंत है ना ये समतल शीट, समतल पट्टी का, है ना, समतल पट्टी का के कारण है, ये समतल पट्टी का है, ठीक है बच्चों, समतल पट्टी का प्लेन शीट,
है ना, प्लेन शीट के कारण अपन निकाल रहे हैं। तो ऐसे एक प्लेन शीट बना रखिए, ठीक है, ये ऐसे कुछ ऐसे बनी हुई है, ये कोई ऐसे प्लेन शीट बनी हुई है, ठीक है, और इसके सरफेस पे ये पूरा चार्ज है प्लस प्लस प्लस, है ना, सरफेस पे, इस बात का ध्यान रखना, चार्ज कैसा है ये, सरफेस पे है। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, जैसे पूरा सरफेस हो गया ना, तो एक साइड का लेफ्ट साइड का हो गया, एक साइड का क्या हो गया, राइट साइड का हो गया। तो जैसे ये लेफ्ट साइड का बना दिया अपन ने, ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये इधर का दिखने वाला, ये यहाँ से आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर से होता हुआ जा रहा होगा, और ये आपका राइट साइड वाला हो गया। ऐसे दो बना दें, दोनों बराबर में ही है, ये है ना, इसका बाहर की तरफ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, और बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ गया। तो दोनों का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो टोटल फ्लक्स यही इसका डी ए हो गया, यही इसका डी ए हो गया। तो दोनों पे, यहाँ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री, बच्चों यहाँ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स अगर अपन निकालेंगे तो फाई बराबर आ गया ई डॉट डी ए, है ना। तो एक तो इसका निकाल लें, तो इसका एरिया अपन मान लेते हैं बच्चों कितना ए है, इसका एरिया भी कितना है, ए है, इसका भी कितना आ गया ई ए, और इसका भी कितना आ गया बच्चों, ई ए आ गया। तो फाई इक्वल्स टू टोटल कितना आ जाएगा, 2 ई ए। फाई इक्वल्स टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 ई ए आ गया टोटल मिला के, है ना। तो और टोटल फाई कितना होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वही सेम टू सेम अभी प्रोसीजर किया था। तो ये कितना आ गया, 2 ई ए, है ना। अब सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस पे चार्ज है, सरफेस के लिए सिग्मा बराबर कितना, क्यू बाई ए। इसको लो बच्चों, क्यू बराबर कितना आ गया, सिग्मा ए। तो क्यू बराबर अगर सिग्मा ए आ गया, तो सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2 ई ए, ठीक है। ये एरिया से एरिया यहाँ से कैंसिल आउट, तो ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपन को याद रखना है, अगर कोई प्लेन शीट है उसके लिए ई बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एक तरह का, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। सिग्मा हो गया, ये पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। बोलो क्लियर है यहाँ तक आप सबको। तो ये जो थे तीन, और इनमें क्वेश्चन लगते हैं, अपने बड़े क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, भाई ये ऐसा है ना। तो गॉस लॉ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक आपका क्या हो गया, आपका डाइपोल के कारण मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब अपन है ना, एक बार मैं फटाफट 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा ये चैप्टर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना बच्चों, वो एक बार मैं आपको पूरे के पूरे एक साथ दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप लोगों का एक बार प्रैक्टिस हो जाए इसके अंदर। देखो बच्चों, तो ये पूरी स्ट्रेटजी अपन ने बनाई थी फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल आया हुआ एक, क्यू बराबर एन ई से, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दे रखी थी। अच्छा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी जिसमें सारी चीज़ें करवा रखी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा आपको, है ना। तो एक तो ये फर्स्ट वाला चार्ज हो गया, है ना। हालांकि इसके अब जैसे ये 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था एक सेकंड बच्चों, हम अपन एक एक है ना, एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। लगा जरूरत पड़ी कि समझाने की उसको जरूरत है, तो अपन समझाएंगे, लगेगा नहीं आप इजी वे में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो क्यू बराबर एन ई, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्यू बराबर एन ई, ठीक है। क्यू बराबर एन ई, सबसे पहले पहले ये याद रखना, इसमें चार्ज दिया हुआ था, एन निकालना था आपको। नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, नंबर सेकंड कह रहा है कि भाई दो कोई पॉइंट चार्ज हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दो चार्ज हैं आर डिस्टेंस पे, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है बच्चों, एफ है। अगर मैं क्या करूं, उनकी डिस्टेंस को 2r कर दूं, उनकी डिस्टेंस को कितना कर दूं, 2r, तो बताओ फोर्स कितना आएगा, एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो ये बताना था अपन को, तो इसका मतलब ये बताएंगे, तो ऑब्वियसली बात है एफ की जो वैल्यू होती है, एफ इक्वल्स टू होता है बच्चों के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो एफ आ गया, लेकिन एफ डैश अगर अपन लेंगे तो 400 सेम है, के क्यू वन क्यू टू, आर की जगह इन्होंने कर दिया 2r, तो 2r का स्क्वायर नीचे 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 4 आ गया, बाकी वैल्यू सेम, तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, एफ, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों एफ बाई 4। ये वो आया होता एमसीक्यू क्वेश्चन पिछली बार 2025 का, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपको डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट में जो है वो डेफिनेशन है बच्चों, सारे पीवाई क्यूज दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। देखो डेफिनेशन है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युतांक, हिंदी में इसको कहते हैं, देखो इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं, तो प्रावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं अपन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युतांक,
या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये होता है बच्चों एफ साइलन आर, वो होता है एफ साइलन अपॉन में एफ साइलन नॉट। मतलब विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, परमिटिविटी कहते हैं। ये तो परमिटिविटी मीडियम की और ये परमिटिविटी वैक्यूम की, उन दोनों का जो डिवाइड होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, एफ सेलेनार। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां से क्या बनता है, यहां से जैसे इनका मात्रक पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, इनकी क्या पूछ सकता है बच्चों, वो यूनिट पूछ सकता है। तो एफ सेलन की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, वही एफ सेलन नोट की होती है, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बट एफ सेलन आर की कोई भी विमा या मात्रक नहीं होता है। तो अगर आपसे बोले आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं है, जबकि परमिटिविटी की कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर एफ सेलन नोट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एफ सेलन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे अपन एफ सेलन की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, एफ सेलन नोट इंटू में एफ सेलन आर। एफ सेलन नोट तो फिक्स है, ये तो हो गया, लेकिन एफ सेलन आर अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आता है, वो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर दे। अलग अलग मीडियम के लिए कितना कितना आता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 आपको याद रखना एयर का, और नंबर 2 वैक्यूम का। इनका दोनों का सेम होता है, 1 1 लेके चलते हैं, इनका दोनों का, इनका दोनों का सेम होता है, 1 1 लेके चलते हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, एयर का 1.0056 ऐसे कुछ करके आता है, बट अपन को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दोनों का 1 1 ही होता है। ठीक है, अब समझना नंबर थर्ड की अगर अपन बात करें तो वाटर की ले लो। वाटर मतलब पानी, जल, है ना, और इसका आता है 81। ठीक है, नंबर फोर्थ अगर मैं किसी धातु की बात करूं, मेटल की, किसी मेटल की बात करोगे तो ये मेटल के लिए इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब दो धातुओं के बीच में मेटल आ गया है नीचे, तो ये वैल्यू नीचे आएगी। तो दो धातु के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है, अगर धातु के बीच, धातु पर कहीं रखा हुआ ना दो चार्ज, उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना आ जाएगा, फिर वो 0 आ जाएगा। समझ गए बच्चों मेरी बात को। तो ये क्वेश्चन तो आपका ये हो गया था, और ये मैंने अभी अभी बताया एसआई यूनिट नहीं है, गलत क्वेश्चन हो गया, एसआई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। मतलब दो चार्ज है, दोनों चार्ज की कोई मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस को अपन डाइपोल मोमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इनका डाइपोल मोमेंट वगैरह ये सब सारी चीज़ें मैंने लास्ट वाली क्लास के अंदर बताई थी। ये अपना क्वेश्चन हो ही गया था, इंटेंसिटी निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जो था ये भी करवा दिया था मैंने आपको। ठीक है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कहाँ रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उस टाइम पर उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण काम करेगा, टॉर्क कितना काम करेगा। टॉर्क की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टॉर्क बराबर जो बल आघूर्ण होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी। ठीक है, तो टॉर्क जो आता है उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू याद रखना, टॉर्क की वैल्यू होती है आपकी फोर्स इंटू में, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा, मतलब आर एफ साइन थीटा, वैसे मैंने लिख दिया। टॉर्क इक्वल्स टू कितना आता है, पी ई साइन थीटा। ये वाली वैल्यू याद रखना, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू तो आ जाती है आपकी पी ई, और टॉर्क की मिनिमम वैल्यू जो आती है बच्चों वो कितनी आती है, 0। जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उनके ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा 0। बट दो फोर्स लग रहे होंगे ना, एक तो इधर क्यू ई प्लस का, एक इधर माइनस का क्यू ई, तो वो दोनों पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के कारण उनके बीच एक मोमेंट काम करेगा, टॉर्क बोलते हैं जिसको, फोर्स का मोमेंट होता है वो टॉर्क बोलते हैं उसको, है ना। तो टॉर्क का होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क मतलब फोर्स तो कितना आ गया, क्यू ई, और बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो 2d साइन थीटा, 2d साइन, क्यू इंटू में 2d क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p, तो p e साइन थीटा आ गया प्यारे बच्चों। तो ये आ गया टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। अच्छा, इसकी आपको यूनिट याद रखनी है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें यूनिट में कंफ्यूजन होता है। मान लो अगर आपकी यूनिट, देखो इसकी यूनिट जो होती है ना, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स का क्या आता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या आता है बच्चों मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर ही है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई जैसे न्यूटन इंटू मीटर, और एक ऐसे पहला पहला जो ऑप्शन था ना वो ऐसे लिख दिया था एन इंटू एम,
दूसरा ऑप्शन लिख दिया था कैपिटल एन इंटू एम, एनएम लिख दिया था बेसिकली इसको। तो ये एनएम जो होता है वो नैनोमीटर होता है, एनएम मतलब नैनोमीटर है। और ये जब भी फोर्स का यूनिट आएगा तो कैपिटल एन ही आएगा, कैपिटल एन होता है, तो कैपिटल एन इंटू मीटर है, ना कि स्मॉल एन इंटू मीटर। स्मॉल एन इंटू मीटर क्या होता है बच्चों, नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये हो गया, इसका मतलब ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, इसकी डायमेंशन अगर इसकी वीमा की बात करेंगे अपन, तो न्यूटन का आ जाता है m1 L1 T-2 और मीटर का आ जाता है L1, तो क्या आ जाएगा m1 L2 T-2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ था कि भाई है ना जो ई की होता है वो कितना होता है। तो डाइपोल के लिए हमेशा 1/r³ होता है कि नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन ने उसके अंदर भी देखा था kp/r³ या 2kp/r³, ये दोनों आए हुए हैं, ये प्रॉपर्टी है बच्चों। प्रॉपर्टी लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, अभी अभी मैंने आपको बताए थे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई है ना सिंगल कोई पॉजिटिव चार्ज है Q ग्रेटर देन 0, उसके लिए बनाओ। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे इनफाइनाइट पे जाएंगे, और सिंगल नेगेटिव चार्ज होएगा तो इनफाइनाइट से आएंगे नेगेटिव चार्ज पे एंटर करेंगे। ठीक है, और द फील्ड लाइन ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा कि नहीं होएगा, कि भाई जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते रहते हैं, देखो बार बार मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो अभी अपन यहाँ से MCQ भी करते जा रहे हैं और दोनों काम आपके होते जा रहे हैं। आई होप ऐसी तैयारी कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई यूट्यूब पे वैसी वीडियो होगी, कमेंट करके जरूर बताना आप मेरे को जरूर। लास्ट टाइम में अगर आपने लास्ट टाइम में ये प्रिपरेशन कर ली तो कोई आपके 90% तक मार्क्स कोई नहीं रोक सके। अगर मैं जो जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें अगर आप क्लियर करके जाते हो, और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगर कोई सीधा ही कर रहा होगा तो पार नहीं पड़ेगी भाई, मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर अलग होता है। लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, थोड़ा सा 5 घंटे पढ़ने की जगह 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ सकता है, बट लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि वहाँ इतना भयंकर प्रेशर रहता है तो चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट पूछ रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होता है बच्चों, E.dA। तो फाई बराबर E.dA होता है। तो इसका अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो न्यूटन पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी याद रखना न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सॉरी न्यूटन पर मीटर कैसे, न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कुलाम, और इसका आता है मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फाई बराबर न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये 2025 का भी क्वेश्चन, तो न्यूटन पर कुलाम इंटू में मीटर स्क्वायर। गॉस लॉ स्टेटमेंट बहुत बार आया, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आता है। तो भाई टोटल फाई जो होता है टोटल क्यू अपॉन में एफ साइलन नॉट के इक्वल होता है। ये कुछ है ना न्यूमेरिकल आए हुए हैं इससे रिलेटेड, अब मैं न्यूमेरिकल आपको 1 by 1 करके बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर एक न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूँ क्या है, वो भी अपन देखो यहाँ पे डिस्कस करके बता दें। एक है ना, उन्होंने क्या कहा, देखो फाई की वैल्यू याद रखना, अगर फाई आपसे निकलवा रहा है तो वो आता है बच्चों समेशन क्यू अपॉन में एफ साइलन नॉट। टोटल फाई कितना आता है, समेशन क्यू अपॉन में एफ साइलन नॉट के इक्वल आता है। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना है, क्यू का मतलब टोटल चार्ज, पूरा का पूरा आवेश कितना है बच्चों, टोटल चार्ज। तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक कोई डाइपोल है, वो एग्जिस्ट कर रहा है स्फेरिकल गाउसियन सरफेस में, जिसकी रेडियस वेडियस बहुत सारे अलग वैल्यू देगा आपको ये कुछ ना कुछ, है ना। अब आप में इसमें फ्लक्स बताना, तो टोटल चार्ज मुझे बात तो डाइपोल तो वो होता है द्विध्रुव, जिसपे एक पे चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब टोटल चार्ज तो ये बच्चों जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब जीरो आएगा, तो डाइपोल के लिए फाई बराबर जीरो, खत्म बात। अब आप बोलो सर ये रेडियस क्यों दे रखी है हमें, अरे वो तो देगा ना भाई, वो तो देगा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए। कोई जरूरी थोड़ी है सारी चीजें जो क्वेश्चन में दे रखी हो सारी चीजें आपको यूज करनी होती है। उसका है ही नहीं, फाइव बराबर जीरो आ रहा है। समझ गए मेरी बात को? खाना जिमने जाते हो ना बुफे सिस्टम के अंदर, अब अगर अपन खाना खाने जाते हैं, वहाँ लोग रिसेप्शन अब चल रहे हैं, शादी ब्याह के प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। आप वहाँ गए और वहाँ तो बहुत सारी चीजें होती है बुफे के अंदर। अब आपको थोड़ी सब आपके लिए बनी हुई होती है, कोई किस चीज के लिए कोई किस चीज के लिए होती है ना, सब कुछ आपको ही थोड़ी खाना होता है। ठीक है, तो जो आपको पसंद है वो खाओ, इसमें मतलब जिसमें आपका काम निकल जाए वो करो। समझ गया मेरी बात को? जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये तो ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है, मैंने इसमें ईयर नहीं लिख रखा बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझना, ये क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये साइड रीजन दे रखा है ऐसा। तो ये यहाँ भी देखो चार्ज है, चार्ज यहाँ भी दे रखा है, और चार्ज बच्चों यहाँ भी दे रखा है, और चार्ज यहाँ भी दे रखा है, यहाँ दे रखा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं, अंदर दे रखा है एक तो 2 माइक्रो कुलाम और एक दे रखा है -1 माइक्रो कुलाम।
अब आपसे बोल रहा है कि जो है ना ये वाला जो रीजन है, ये वाला केवल और केवल, इसमें से बताओ कितना फ्लक्स पास आउट होएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों अगर अपन को फाई निकालना होगा तो फाई बराबर वही समेशन क्यू बटे में एफ सेल एन नॉट। तो फाई बराबर समेशन क्यू, मतलब एक तो 2 माइक्रो कूलम है और एक -1 माइक्रो कूलम है, और नीचे आ गया बच्चों 1 अपॉन एफ सेल एन नॉट। तो फाई बराबर कितना आ गया यहाँ से, इसका मतलब 1 माइक्रो कूलम अपॉन में एफ सेल एन नॉट। 1 माइक्रो कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻6 कूलम, और नीचे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बोलो है या नहीं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, आपको जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो हर बार ये तो रहेगा ही 1/8.85 तो रहेगा ही। तो मैंने ना सीधा सा ये बता दिया आपको कि 1/8.85 की वैल्यू 0.11 होती है, ये याद रख लेना। कैलकुलेशन करके देख लेना आप, मतलब 0.11 होती है, तो डायरेक्ट याद ही रखना है इसके। तो ये वैल्यू 0.11, तो इंटू में ये ऊपर गया 10⁻6, तो 0.11 इंटू 10⁻6, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये क्या कह रहा है आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक कोई स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, है ना। एक कोई स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल का मतलब गोलीय कोश, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मैंने बताया था आपको, गोलीय कोश जो होता है, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र आपका कितना आता है, 0 आता है कि नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मान लो यही आपका क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में है ना, मान लो आपसे पूछ ले कि वो MCQ आ जाए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल, कि भाई विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होएगा। तो अंदर के लिए जैसे मान लो उसने कह दिया कि KQ/R², पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा दे दे KQ/R², तीसरा ऑप्शन दे दे 0, चौथा ऑप्शन दे दे कि कोई न कोई जैसे कुछ भी दे दे आपको, KP cos θ वगैरह कुछ भी दे दे अपॉन R², है ना। तो अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे, करे तो क्या करें, KP/R³ दे दे, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन आएगा, और 0 वो मैंने करवा दिया, ठीक है। अब समझना क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कह रहा है कि एक कोई 15 सेंटीमीटर विद पॉइंट चार्ज एज द सेंटर फाई है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल ट्रिपल्ड देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। ये क्या कह रहा है आपसे कि भाई है ना, एक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन समझना बच्चों, 19 का 24 में आया हुआ, 2024 में। मैं समझा देता हूँ आपको क्या कह रहा है कि एक कोई गाउशियन सरफेस बना हुआ है, मान लेते हैं गाउशियन सरफेस है, और बच्चों इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है ना, वो हो रहा है फाई। अब मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस स्फेरिकल शेल की रेडियस को ट्रिपल कर दूं, इफ द रेडियस स्फेरिकल शेल ट्रिपल्ड, अगर मान लो ये 15 की जगह अपन ऐसा कर दें कि ये रेडियस कितनी हो जाए, 45 हो जाए, 15 की जगह 45 कर दें अपन, तो फ्लक्स कितना आएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, फाई बराबर तो क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एफ सेल नॉट। कहीं चार्ज का जिक्र हुआ क्या, चार्ज पे डिपेंड करेगा। यहां भी 15 सेंटीमीटर में उतने 400 बोल ही नहीं रहा ना ये, उसकी उतनी है तो वो तो उतना ही रहेगा, 400 है नहीं भाई, अलग से कोई आ जाएगा। तो इसका मतलब 400 वो कोई है कि ये तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब ये तो अगर ऐसे बोल देते भाई चार्ज 3 गुना हो जाता तो फिर भी अपन मानते, लेकिन ये तो रेडियस को कर रहा है, रेडियस को करने से थोड़ी डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है चार्ज पे। तो इसका मतलब चार्ज आपका कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये आपका फ्लक्स भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जरा इसको समझना आप, है ना। ये अलग से क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को करवाते ही नहीं है, और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये बेसिकली एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, आप समझना इस बात को, ये एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये। अब न्यूमेरिकल पे तो वैसे मास्टर ध्यान नहीं देते, ना बच्चे ध्यान देते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि अरे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आरबीएससी बोर्ड में नहीं। लेकिन ये एक तरह का थ्योरी वाला क्वेश्चन आया हुआ कि भाई गॉस लॉ को ड्राइव करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, चालक प्लेट। एक तो होता है हीट के लिए, है ना, एक बोल रहा है चालक प्लेट के लिए। तो चालक प्लेट के लिए फिर बच्चों ये करना पड़ेगा। अच्छा ये कहां पूछ रहा है आपसे, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट की बात कर रहा है, तो देखो मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ, सीधा सा फंडा बताता हूँ, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। तो एक तो अपन ये प्लेट ले लेते हैं, प्लेन शीट के लिए ये 2 प्लेट ऐसे बना दी, क्या है बच्चों, इसमें 2 केस अपन कर लेंगे।
तो दो केस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पहला क्या है कि नियर पॉइंट यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग है। मान लेते हैं या तो ये दोनों सेम चार्ज है यहाँ पे, जैसे यहाँ प्लस प्लस इसके ऊपर है चार्ज है ना, तो ये प्लस प्लस और यहाँ पे भी चार्ज कैसा है बच्चों, प्लस प्लस है। ठीक है, तो इसके कितने रीजन बन गए, तीन बन गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीन बन गए कि नहीं बन गए? अब तीन बन गए तो सबसे पहले पहले अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई या तो पॉइंट रहेगा कहां पे, आउटवर्ड, फर्स्ट वाले के आउटवर्ड, या फिर रहेगा यहां पे, या फिर रहेगा बीच में। बोलो ये तीन ही पॉइंट मान सकते हैं अपन, तीन के अलावा चौथा तो नहीं आएगा। अब इसके लिए मान लो यहां पे पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट होगा, अच्छा जिस पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां अपन ऐसा मान के चल रहे होंगे डायरेक्शन के लिए कि वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज अपन माने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उस पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब हमने यहां पर चार्ज कैसा मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो वो आप क्यों ले लेना, यहां पर भी चार्ज पॉजिटिव है और यहां पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर आएगी कि नहीं आएगी, E1। बोलो क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा। अच्छा इसके कारण कितना आएगा, इस वाले ये भी पॉजिटिव है तो ये वाले भी इसके कारण, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी आपका ये, इसको E2 लिख लो। बोलो क्लियर है क्या? तो ये तो पहले तो ये आ गया, आउटवर्ड की बात करेंगे अपन है ना। तो यहां पर दोनों की सेम डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, तो बच्चों यहां पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आउटवर्ड में आपने पढ़ा था कंडक्टिंग प्लेन शीट, ये तो एक सीट है ना एक तरह की, इस सीट के कारण कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये चार, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो माइनस का सिग्मा अपॉन, और ये भी बच्चों माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों ये आ गया माइनस का सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब आओ इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पे ये भी पॉजिटिव, ये यहां पर वापस से पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, वापस से रिपेल करेगा, और ये भी इसको रिपेल करेगा, दोनों वापस से दोनों की सेम डायरेक्शन, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? अब जरा इनसाइड की बात कर लेते हैं, तो दोनों आउटसाइड, इसका आउटसाइड में तो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा अपन बात कर लेते हैं किसका, इनसाइड की। तो इनसाइड में देखना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा E1, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आ गया E2। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आएगी, तो E बराबर E1 माइनस E2, और E दोनों सेम है तो E की वैल्यू यहाँ पे 0, इसको मतलब इनसाइड में तो 0 आ जाएगा, आउटसाइड में वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं जरा यहाँ हमने क्या कर रखा है इसको, यही देखो सेम, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये रीजन 2 मतलब इनसाइड वाला 0, और ये हो गया। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा यही काम मान लो, यही चीज मान लो आपसे बोल दे कि भाई चार्ज एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, जब दोनों पे क्या होगा, दोनों पे सेम चार्ज होगा तो जो मैंने सिचुएशन बताई है वही आएगा। ठीक है, दोनों पे जब सेम चार्ज होगा तो यही आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझाई देता हूं, चलो ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, यहां से हमने लिया क्या, से अपन ने मान लिया एक प्लेट ये ले ली और एक प्लेट आपकी ये ले ली, ठीक है। इस पे मान लेते हैं अपन प्लस प्लस है और इस पे अपन मान लेते हैं माइनस माइनस है, ठीक है। तो अगर एक रीजन ये फर्स्ट, एक रीजन सेकंड, एक रीजन थर्ड, तो इसके कारण वही चार्ज पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, तो ये इधर आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो इधर, तो इसको मतलब यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट के कारण 0 हो गया। यहाँ देखना ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ समझना, ये वाला कोई पॉइंट है तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर जाएगा। सही है क्या? एक सेकेंड, ये प्लस वाला है ना, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है सही है। और ये यहाँ पर ये माइनस वाला, हाँ सॉरी, ये माइनस वाला है ना, ये इसको क्या करेगा, ये वाला इस पॉइंट को उल्टा बना दिया अपन ने। एक सेकेंड,
ये तो जो आ जाएगा सो, है ना। ये मान लेते हैं ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, तो सबसे पहले प्लस वाला इस वाले पॉइंट की बात को, प्लस वाला यहाँ पे क्या करेगा, इसको इस वाले पॉइंट पे कोई चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा। ये नेगेटिव वाला इसको अपन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये उल्टे हो गए कि नहीं हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले इनसाइड में 0 आ रहा था ना, अब वो इनसाइड में कोई वैल्यू रहेगी, आउटसाइड में दोनों जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन, ये सेम अभी अभी मैंने करवाया है, करवा दिए, तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारे क्यूज मैंने आपको करा दिए एक का। और आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, अब आपको करना क्या है, जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल वो बड़े क्वेश्चंस कराए हैं वो करो। ठीक है, एक नंबर का, एक नंबर के आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है, आधे आधे नंबर के 2 आएंगे, तो ये आएगा। और एक आएगा आपका बड़ा क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया है वही करना है आपको। गॉस लॉ सबसे पहले बता दूं, गॉस का नियम, गॉस के नियम के तीनों तो एप्लीकेशन करना आपको, और तीनों के साथ में एक अभी जो कराया एक न्यूमेरिकल टाइप वाला वो भी आता है। ठीक है, एक आपको डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, तो डाइपोल के कारण दोनों जो करवाए हैं एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, वो भी करने हैं आपको। नंबर 4, जब डाइपोल कहाँ रखा होता है, जब डाइपोल रखा होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कर लो, बस आपका काम फिट है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बहुत, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट